और जैसा आप थंबनेल पर क्वेश्चन देख रहे थे, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू वांट मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। ये जो प्रॉब्लम है वो IIT बॉम्बे के एग्जामिनेशन से लिया गया है एंड दिस ऑल्सो अपीयर्ड इन मैनी अंडर ग्रेजुएट कॉन्टेक्स्ट। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक सेट एस दे रखा है, ABC जो है वो रियल वर्ल्ड से आया हुआ मेंबर्स है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 4। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डेट। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डेट को इवेलुएट करना होगा। सो लेट्स कंसीडर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब जैसे कि डेट को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है, मैं एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ढूंढूंगा। उससे भी पहले जीरोज ढूंढने से पहले मैं अगर हर एक रो का एलिमेंट सेम हो जाए तो फिर मज़ा आने वाला है। तो मैं R1 को रिप्लेस करता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। इसका मोटिवेशन था क्योंकि मेरा फर्स्ट जो रो है वो बन जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, राइट। फिर ये भी बन जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और ऊपर वाला भी बनने वाला है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और अपने पास बच गया c प्लस ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी। ठीक है, अब फिर मैं इसको 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन लूँगा। वी आर लेफ्ट विथ 1 1 1 एंड दिस स्ट्रक्चर कॉपीड c प्लस ए बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी। लेकिन देखो अब टॉपर्स जो बच्चे होंगे ना वो ऐसे नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज लिख लेंगे और वहाँ से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। वो मैं आपको भी कुछ देर में बता दूँगा। अब a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब R2 को, अब यहाँ पे सपोज अगर मुझे 0 0 लाना है, राइट, तो अगर मुझे 0 0 लाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। या फिर मैं R2 को, रो 2 को भी क्या कर सकता हूँ, रो 2 माइनस सी प्लस ए टाइम्स रो 1 कर सकता हूँ। तो ये कम्प्लीटली आपका बात है। तो अगर मैं कॉलम 1 को घटा लूँ तो मान लो ये C1 इफ़ आई रिप्लेस विथ C1 माइनस C2 तो ये 0 हो जाएगा, C माइनस बी हो जाएगा, C कैंसिल, B माइनस हो गया। सिमिलरली मैं कॉलम 2 को अगर रिप्लेस कर दूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से तो ये भी 0 हो जाएगा, B कैंसिल, A माइनस C, और यहाँ से A कैंसिल, C माइनस B। मेरे पास 1 B प्लस C और A प्लस B। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। तो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस C प्लस माइनस प्लस, तो 1 टाइम्स ऑफ C माइनस बी होल स्क्वायर माइनस B माइनस A टाइम्स A माइनस C। तो फाइनली मेरे पास जो फाइनल आंसर देखने को मिला A प्लस बी, ये हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC। यहाँ से मेरे पास आने वाला है माइनस टाइम्स AB माइनस BC माइनस A स्क्वायर प्लस AC। तो ओवरऑल अगर मैं इस स्टोरी को देखूँ 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से A स्क्वायर निकलेगा प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस BC बिकॉज दिस विल रिएक्ट, सो इट्स माइनस BC माइनस AB एंड माइनस C। तो दैट्स क्वाइट कूल क्योंकि ये दिखा हुआ एक्सप्रेशन लग रहा है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC के टाइप में, राइट। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं वो मेरा मेन क्वेश्चन है, क्योंकि ABC पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है हमारे पास। ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया, लेट्स कॉल D इज दिस, तो ये एक्सप्रेशन बना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, A प्लस बी प्लस सी को अगर सपोज मैं स्मॉल s ले लूँ फॉर अ टाइमिंग बिकॉज आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस, तो यहाँ से s स्क्वायर क्या होने वाला है, ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C। तो यहाँ पे कहने का मतलब है मेरा जो एक्सप्रेशन D जो बनेगा वो 2 टाइम्स ऑफ S, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू जो अपने पास दिखा वो ऑलरेडी 4 दे रखा है क्वेश्चन में, और AB प्लस BC प्लस C जो है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4 माइनस, इट्स माइनस AB प्लस BC प्लस C। अब उसका वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो S स्क्वायर माइनस 4/2 आ गया। कैसे, क्योंकि ये क्वांटिटी तुम्हारा 4 दे रखा है और ये क्वांटिटी को मैं निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ S स्क्वायर। तो अब देखो फाइनली मेरा डिटर्मिनेंट जो है वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन का रूप ले लिया। सो दिस इज फाइनली S टाइम्स 2 कैंसिल, और ये हो गया मेरा 8 और प्लस 12 माइनस S स्क्वायर, सो विच इज़ 12S माइनस S2।
अब मैं इसको क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा डी डी बाई डी ऑफ एस। तो डेरिवेटिव करके अगर मैं इसका डेरिवेटिव 0 लूँ सो दैट विल गिव 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो एस स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, इम्प्लाइज एस इक्वल टू +-2। तो एस का मेरे पास 2 वैल्यू आया, ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आया वो मेरे पास 2 वैल्यू आया। तो आप देख सकते हो जब एस -2 है, ठीक है, तो एफ डबल डैश एस का जो वैल्यू आने वाला है दैट इज -6x। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा एट एस इक्वल टू -2 और ये नेगेटिव हो जाएगा एट एस इक्वल टू +2। तो इसका मतलब 2 पे यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम और -2 पे आ रहा है मेरे पास मिनिमम, राइट। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली S2 और -2 देख लीजिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू जो आएगा S2 डालने पर, मिनिमम वैल्यू जो D का आने वाला है वो -16 आएगा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ ABC, एट 2 0 0। अब ABC कैसे निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तुमको पता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और तुमको पता है एग्जैक्टली किस वैल्यू पे A प्लस बी प्लस सी के किस वैल्यू पे वो जो है वो डाई करने वाला है, ठीक। तो दोनों इक्वेशन से मेरे पास मिनिमम D जो है वो -16 पे आया और मैक्सिमम ऑफ द डिटर्मिनेंट मिला वो आ गया +16 एंड दैट विल बी ऑब्टेन्ड एट -2 0 0, राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा सवाल था जो आप देख सकते हो इसको कैसे हमने कैलकुलस से या बेसिक अंदाज से सॉल्व किया। अब देखो जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट को यहीं पे सेग्रीगेट कर देंगे, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को वो क्या करेंगे, इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स के वे में भी मल्टीप्लाई करूँ तो काम चलेगा भाई, बिकॉज ए बी मैट्रिक्स इज सी देन आई कैन टेक डेट ऑन बोथ साइड सच दैट डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी इज डेट ऑफ सी। इनफैक्ट तुम ए को डेट ऑफ ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। तो आप इसीलिए डिटर्मिनेंट को आप 4 डिफरेंट वे में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बी को भी बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स को सिर्फ रो एंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को मल्टीपल वेज में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का डेट इज। अब इससे क्या फ़ायदा मिला, तो मान लो इस मैट्रिक्स को मैं 2 मैट्रिक्स में डिकम्पोज करता हूँ, सपोज ए बी सी, सी ए बी, बी सी। तो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, ए प्लस बी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 0, राइट। अब मुझे बी प्लस सी अगर प्रोड्यूस करना है तो सेकेंड रो, तो बी प्लस सी में फर्स्ट प्रेजेंट होगा, ए का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, फिर सी प्लस ए प्रोड्यूस करना है तो ये आएगा। तो आप देख सकते हो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पहला वाला क्या आया, ए प्लस बी, दूसरा वाला आया बी प्लस सी, तीसरा, फिर यहाँ से ही देखोगे लास्ट में आएगा बी प्लस सी। तो अब जस्ट इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको पता है, ये स्टैंडर्ड साइक्लिक डिटर्मिनेंट है विच इज़ माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, वो 2 टाइम्स ऑफ दैट थिंग आएगा। तो फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर आने वाला वो एग्जैक्टली यहीं पे वो सेम आ जाएगा, राइट। ठीक है, चूँकि ये माइनस यहाँ पे प्लस आने वाला है क्योंकि ए बी सी बी सी ए और सी ए बी का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। मैं ए बी सी सी ए बी और बी सी ए लिया हूँ तो एक रो को इंटरचेंज किया हूँ, इसलिए माइनस माइनस यहाँ प्लस बनने वाला है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए जो हम जो मिनिमम वैल्यू लिए हैं वो तो एस इक्वल टू 2 पे है, राइट। अब एस इक्वल टू 2 मतलब ए प्लस बी प्लस सी 2 पे है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 2 पे आया है तो मैं ए का वैल्यू ही 2 क्यों ले लिया, मैं 2 0 0 क्यों लिया, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो क्या इसका इन्फिनाइटली मेनी मिनिमा है, एंड द आंसर दैट आई एम टेलिंग, क्या ये 1 पॉसिबल मिनिमा और दिस इज द ओनली पॉसिबल मिनिमा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो और कमेंट्स में उसका कीज कर सकते हो। अगर इफ़ ऑल ऑफ यू पुट इन द कमेंट सेक्शन आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए इस सारे प्रॉब्लम्स का, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन जल्दी दूंगा। वन थिंग आई कैन डू, आपको मैं कीज़ इस प्रॉब्लम्स का दे सकता हूँ सच दैट आप आसानी से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वेरीफाई करो। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, ए के डिफाइन किया गया और तुमको a 1 to the power n का क्लोज फॉर्म पूछ रहा है, एंड देन यू नीड टू फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ के एन और पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a के n इज a75। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो ये भी सॉल्व करना बहुत कठिन नहीं है क्योंकि आपको सबसे पहले a के n का एक पैटर्न फाइंड करना होगा। तो अगर तुम a1 n का पैटर्न फाइंड करोगे,
A2n का पैटर्न फाइंड करोगे तो वहाँ से A का भी बहुत ही बेहतरीन पैटर्न आएगा। और यहाँ से जो आंसर आने वाला है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका मैं आंसर बताते चलूँ, 5 आएगा। सो you'll get pair like 138, 319, 18, 4, 37, 2 and 75, 1। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आप फिर से वेक्टर्स के साथ खेलते हुए इस क्वेश्चन को आप या तो रिकर्सिव फार्मूला से कर सकते हो या फिर ज्योमेट्री से भी इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। तो तुम्हारा जो लिमिट आने वाला है वो एक्शन, जो पहला वाला जो लिमिट है वो तो तुम्हारा 4/5 आएगा, और दूसरा लिमिट जो तुम्हारा वेक्टर्स का है तो पहला शायद तुम्हारे पास क्या है 4/5 एंड 2/5। तो एक आंसर मिलने वाला है 4/5, 2/5 और दूसरा आंसर मिलना है 2 और 2। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड जो है ये नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस विद इंटीजर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक है नहीं, क्योंकि इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हो और तुम खुद बताओ कितना मैट्रिक्स आएगा। फोर्थ में तुम चाहो तो i+1/3a से कर सकते हो, तो ज्योमेट्रिक सीरीज इसमें नहीं लगा सकते हो ब्लाइंडली, बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑफ 1 बाय मैट्रिक्स। हाँ, लेकिन आप i+3a से और i+a/3 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन को, ठीक है, और फिर से तुम उसको क्या करो, लेट्स से i+a/3 से मल्टीप्लाई करके इसको x करो, तो सब कुछ कट खुट जाएगा। एंड फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 3/13। चेक करके बताओ, 1 - 9 - 3 1। तो ये शानदार सा आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मैपिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर शायद 5 और 7 आएगा, ये आप चेक कर लीजिए। शायद इसका आंसर 7 आने वाला है, 7 और 5, तो इसमें से एक आंसर आएगा। ये रोटेशन थ्योरम से आप इसको आराम से बना सकते हो, क्योंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स दिया गया है। ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन एज ए हिंट यू कैन टेक, अगेन एज ए हिंट अगर आप यहाँ से लो तो फिर मैं बताते चलूँ आपको, जो इसमें पैटर्न मेकिंग जो है दैट्स गोइंग टू बी यूजफुल, राइट। और लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं 19 वाले क्वेश्चन का जवाब दूँ तो 19 वाले क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पैटर्न से कर सकते हो। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास A17 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3⁸ टाइम्स। A17 इज 3⁸ टाइम्स है। अब चाहो तो यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज कर सकते हो और डायरेक्टली आप पैटर्न फाइंडिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ से देखोगे जो मेरा A³ का वैल्यू है वो समथिंग टाइम्स ए आएगा, एंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील। और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो 3⁸ ऑफकोर्स वो 3a आने वाला है, तो ये हैश जो होगा वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन होने वाला है। ऑपरेटर शायद मेरे पास यहाँ था, हाँ, ऑपरेटर मीन्स व्हाट, ऑपरेटर तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट अ मैट्रिक्स T विद 2×2 एंट्रीज। अब ये बोला ये मैट्रिक्स ऐसा है जो इस लाइन को y = 3x लाइन को यहीं पे सेंड कर रहा है। इसका मतलब इस लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट 0,0 लूँ तो ये मैट्रिक्स 0,0 को वापस से कहीं ना कहीं y = 3x पे ही सेंड कर देगा, तो आपको 0,0 पे ही सेंड करेगा नो मैटर व्हाट। अगर मैं एक पॉइंट लूँ y = 3x पे 1,3, ठीक है, तो 1,3 को ये वापस से क्या करेगा, इसी लाइन पे मैप कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है 1,3 को 1,3 पे रख दिया, 1,3 को ये 3,9 पे भी रख सकता है, लेकिन ये तो हुआ जो ये लाइन तो सेम ही रहा ना। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन के कोई भी पॉइंट को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो फाइनली मेरा u भी आने वाला है वो भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा v = 3। यही हुआ, लाइन को लाइन पे ही रखना, और ये मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को। तो तुमको मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स आने वाला है दैट विल बी 4 6 - 2/3 0। सो यू कैन चेक द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब मेरे पास एक कम्यूटेटिव पेयर वाला क्वेश्चन बचा, तो कम्यूटेटिव पेयर वाला भी क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि आप इसको भी आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो अब जस्ट तुम्हारे पास जो पेयर्स आएंगे, लेट्स से इफ यू टेक दैट 2×2 विथ इंटीजर एंट्री है, डिटर्मिनेंट भी 5 है एट मोस्ट, a² + b² जो होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा ab - bc वो भी 5 है। तो वहाँ से आप ABCD स्टार्ट करो लिखना। लेट्स से ये डिटर्मिनेंट मतलब AD - BC का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 5 है,
और वो राय से कम्यूटेट करेगा, तो अगर मैं इसको ए लूँगा तो ए टाइम्स ऑफ दिस मस्ट बी दिस टाइम्स ऑफ ए, राइट, 0 3 - 1 0 टाइम्स ऑफ ए। अब वहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगा, उस दोनों एक्सप्रेशन को आप चेक करो और फिर बताओ मुझे कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसका इंटीजर कोएफिशिएंट्स है। रिमेंबर ए बी सी डी आर इंटीजर्स, तो चूँकि ये इंटीजर्स है तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा इन इंटीजर वर्ल्ड एंड यू विल गेट फाइनाइटली मेनी मैट्रिक्स एज आंसर्स। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का मैंने हिंट दे दिया। अच्छा, ये वेक्टर वाले क्वेश्चन का भी हिंट है ना, ये रोटेशन मैट्रिक्स है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ये कॉस थीटा कॉस 90 माइनस साइन 90 साइन 90 कॉस 90, ये रोटेशन बाय 90 डिग्री है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो आप वहाँ से भी फील कर सकते हो या फिर डायरेक्टली तुम पैटर्न मेकिंग से भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को तो आपको एक बेसिक नंबर थ्योरी में ले जाना होगा, वंस यू फाइंड व्हाट इज ए के एन। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस अगर कर पा रहे हो, मतलब मल्टीप्लिकेशंस का जो काफ़ी आइडियाज है वो तुम्हें हिट कर रहा है। डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पैटर्न है। अगर आप A1 A2 A3 A4 और A5 का वैल्यू निकालो, इनफैक्ट A1 A2 A3 के निकालने के बाद ही तुमको पैटर्न का मीनिंग जो है और उसका बेसिक आइडिया जो है वो तुमको देखने लगेगा, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और फिर और किसी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन सेशंस और इंटरेक्शन वाले सेशंस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।